मकर राशि वालों मित्रों, सूर्य ग्रहण लगने वाला है। अब यदि आप यहाँ सतर्क नहीं रहेंगे तो आपको परेशानी भी होगी। लेकिन एक बात आपको बता दें, ये ग्रहण जो लगेगा इसका जो असर होगा वो सभी राशियों पर पड़ेगा। आप बहुत लकी हैं। जी हाँ मित्रों, आप बहुत लकी हैं क्योंकि आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके भाग्य भाव में, किस्मत के घर में ये जो ग्रहण लगने वाला है, ये ग्रहण का असर जो है वो किस्मत, जो खराब किस्मत है वो खराब किस्मत को, जैसे कहते हैं कि रास्ते में जो बाधाएं हैं, जो रास्ते में यानी रोड पर जो रखे हुए पत्थर हैं उसे दूर करेगा, उसे अलग करेगा। अब ऐसे में आपके लिए किस तरह का लाभ, कैसा लाभ आपको प्राप्त होगा, हम आपको यही बताना चाहते हैं, यही समझाना चाहते हैं, क्योंकि इससे आपके लिए एक अनुकूल, मजबूत और अच्छी स्थिति बनेगी। तो चलिए आपको किस तरह का लाभ मिलेगा हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात आपसे कहेंगे, चैनल सब्सक्राइब रखिएगा जिससे कि डेली नवीन जानकारी, अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले मित्रों आपको बता दें कि आप इस समय बहुत ज़्यादा यदि परेशान हैं तो समझ लें कि आपके वो परेशानी अब दूर होने वाले हैं। क्योंकि आपके लिए कह सकते हैं कि अब जो खास करके जो असर पड़ेगा ये भाग्य भाव पर असर पड़ेगा। यहाँ क्योंकि 3 ग्रह बैठे हैं, सूर्य भी हैं, साथ साथ यहीं पे मंगल भी, चंद्रमा भी है, माफ़ कीजिएगा, सूर्य हैं, चंद्रमा हैं और बुध हैं। बुध उच्च की अवस्था में है यानी हाई पावर में है और बुध को धनदाता माना जाता है जो भाग्य भाव में बैठे हैं। अब यहाँ से बात यह है कि शनि की जो दृष्टि, जो आपके राशि के स्वामी की जो दृष्टि है वो इसी भाव पर, नवम भाव पर पड़ रहे हैं। जी हाँ मित्रों, आपकी जो बुध की दृष्टि, शनि की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रहे हैं और शनि की दृष्टि और बुध, सूर्य और साथ साथ चंद्रमा की सप्तम दृष्टि सीधे जाएगी आपके तृतीय भाव पर। तो इस तरह से ये तृतीय भाव बहुत प्रभावित रहेगा। तो ऐसे में आपके लिए कैसा समय रहेगा हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ विशेष, जरूरी, अनुकूल जानकारी आपको मिल जाना चाहिए जो हम आपको यहाँ से देना चाहते हैं। सबसे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि ये ग्रहण जो है वो आपको माला माल बनाएगा, क्योंकि इसका जो असर जो होगा वो आपके जो धनदाता माने जाते हैं वो आपके भाग्य भाव में हैं। तो चलिए इससे आपको क्या लाभ मिलेगा बताएंगे। उससे पहले बता दें मित्रों, एक चीज़ समझ लीजिए, एक ग्रहण का जो समय होता है बहुत भयंकर माना जाता है, क्योंकि इसी समय कुछ ऐसे तांत्रिक होते हैं वो फ़ायदा उठाते हैं, काला जादू जो जानते हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। कुछ ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो फ़ायदा उठाते हैं, जो चाहते हैं कि उनका कोई कमज़ोर ग्रह है वो मजबूत हो जाए। वो इस समय यदि थोड़े से भी जप कर लेंगे, थोड़े से भी जप करेंगे तो वो अच्छा प्रभाव देता है। जैसे आप देखते भी होंगे कि ठंड के मौसम में या बरसात के मौसम में कपड़े सुखाने के लिए धूप में रखते हैं तो सुखाते रहिए, दिन भर में भी नहीं सूखता है। वही गर्मी के मौसम में बस रखिए, 5 मिनट में उतार लीजिए, कपड़े सूख जाते हैं। यही ग्रहण का समय होता है। जपते रहिए, माला जपते रहिए, नाम जपते रहिए, भजन कीर्तन करते रहिए, लेकिन उसका असर नहीं पड़ता है। उसका बहुत समय तक आप यदि माला जप, नाम जप आदि करते हैं या धर्म कर्म के कार्य करते हैं तो उसका असर आपके जीवन पर पड़ता है। लेकिन या कोई काला जादू करता है तो उसका बहुत लंबे समय तक साधना करता है, मतलब ख़राब साधना भी करता है, मतलब कह सकते हैं कि तांत्रिक क्रिया का साधना, या अच्छे जो करना चाहते हैं वो अच्छे चीज़ों की भी साधना करते हैं, जैसे देवी देवताओं की साधना, पूजा लंबे समय तक करते हैं, तब जाकर उनको उनके मन के मुताबिक साधना सिद्ध होता है और सिद्धि प्राप्त होकर उनके लिए एक सफल जीवन देता है या उनको एक ताकत देता है। लेकिन ये समय होता है कुछ घंटों का, जैसे लगभग मानकर चलें कि 4 घंटे के आसपास इस बार ग्रहण लगने वाला है। अब 4 घंटे में 10 मिनट भी आप कम करेंगे तो मतलब जो हम बताएंगे वो करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब करना क्या है ये आपको बताएंगे। उसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ग्रहण के बाद या ग्रहण से पहले अपने बच्चों को सतर्क रखें। ऐसा ना हो कि बच्चे इधर उधर घूमते रहें और फिर उसको, बच्चों को नुकसान पहुंच जाए। नुकसान क्या होगा कि बच्चे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर से तांत्रिक क्रिया करके बाहर फेंक देते हैं। जैसे कुछ
घर में जलाते हैं, जलाकर बाहर फेंक देते हैं, बच्चे उन्हें लांघ देते हैं। या और जब ग्रहण जब होता है तो ग्रहण के बाद भी फेंक देते हैं, चौराहे पर फेंक देते हैं ताकि चारों दिशाओं में फैल जाए और इसका जो असर है वो कोई ना कोई किसी न किसी पर पड़ जाए, ताकि उनके जीवन के नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव प्रभाव ख़त्म हो जाए। तो इससे बचे रहने के लिए आपको अपने बच्चों को, अपने खुद को संभालने की ज़रूरत होती है। तो ये भी आप समझिए, करना क्या है कि कुछ भी आपको मिल जाए एक पोटली में बंधा हुआ छोटे छोटे, या कुछ भी आपको शक लगे तो बिल्कुल ना उसे उठाइए, बिल्कुल ना छूइए। बस हम आपको सतर्क करना चाहते हैं, बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे समझिए कि आपको ग्रहण जब लग जाए, जब समाप्त हो जाए, तो ग्रहण समाप्त होने के बाद आपने जितने भी ताबीज़ पहना है, या रिंग धारण किया, अंगूठी धारण किया है, या कोई आभूषण धारण किया है, जनेऊ धारण किया है, कलावा धारण किया है, सभी चीज़ों को जिसको आप हटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, चेंज कीजिए। नहीं चेंज कर सकते हैं तो कम से कम शरीर से निकाल दीजिए। जैसे आप कलेवा तो तुरंत बांधेंगे नहीं, तो उसे काट कर फेंक दीजिए। लेकिन जब आप आभूषण आदि या कोई अंगूठी रत्न धारण किए हैं, ग्रह रत्न, उसको खोलकर शुद्ध करके, पवित्र करके, पूजा करके फिर उसे पहनिएगा। अब आपको ये समझा दे, बता दे कि ये ग्रहण जो है वो भारत में नहीं लगने वाला है। अब आप समझिए कि भारत में नहीं लगेगा तो हम क्यों ऐसा करें मित्रों। ग्रहण तो भारत में नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी हमें काम करना है। हाँ, सूतक काल नहीं होगा, इसके लिए निश्चिंत रहें, क्योंकि ग्रहण से पहले सूतक काल 12 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ होता है सूर्य ग्रहण से। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल होता है। ये दोनों चीज़ आप समझ चुके होंगे। तो अब सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल नहीं लगेगा, ये तो आप समझ चुके हैं। तो अब होगा क्या? अब होगा कि ग्रहण के समय आपको थोड़े सतर्क रहना पड़ेगा। सतर्क खास करके ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को, क्योंकि ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। अब ये बात अलग है कि ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन ग्रहण तो है। तो ग्रहण है, दिखाई नहीं देगा, तो जो ग्रहण का टाइम है उस समय से जो खास करके गर्भवती महिलाएं हैं वो सतर्क रहें, संभल कर रहें। टाइम क्या है समझ लीजिए ग्रहण का। 21 सितंबर को यानी रात 21 सितंबर दिन रविवार को रात 10:39 से प्रारंभ होगा और 22 सितंबर को यानी सोमवार को सुबह 3:29 पर समाप्त होगा। तो इसके बीच में ग्रहण के दौरान जो महिलाएं कभी कभी क्या करती हैं, कुछ कटिंग करती हैं, कुछ काट छाट या कुछ भी ऐसे कार्य करती हैं जो नुकीले धारदार चीज़ों का प्रयोग करती हैं, तो उन्हें ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखें, उन्हें ऐसे कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे पर असर पड़ेगा, जो पल रहे बच्चे हैं उन पर असर पड़ेगा। तो इसलिए सतर्क सावधान ज़रूर रहने की सलाह दी जाती है। अब आप समझिए कि आपको ग्रहण के बाद दान जरूर करना चाहिए। सबसे पहले स्नान कीजिए, उसके बाद दान कीजिए। पहले से रख लीजिए चावल वगैरह, वो दान कर दीजिए। किसी गरीब को भरपेट भोजन कराइए। ग्रहण के दौरान आपको क्या करना है मित्रों, ग्रहण के दौरान यदि आपको पता है कि आपका कोई ग्रह कमज़ोर है, उस ग्रह का खूब मंत्र जप कीजिए। आप चाहें तो ओम नमः शिवाय मंत्र जप सकते हैं, किसी तरह का भी मंत्र जप कर सकते हैं। वैसे तो ये पंचाक्षरी मंत्र जो हैं वो आपको जब दीक्षा दी जाती है तब जपना चाहिए, लेकिन आप कोई चालीसा भी पढ़ सकते हैं। किसी तरह का भी मंत्र या नाम जप खूब कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं साधना का अच्छा प्रभाव पड़ता है। मुख्य रूप से तो गायत्री मंत्र जपना चाहिए, लेकिन गायत्री मंत्र का बहुत विधान है और महिलाएं, फीमेल बिल्कुल भी ना जपें। अब इसका विधान बहुत गहरा है, लोग जपते हैं, लोग सुनते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र का विधान अलग है कि आपको मुंह से आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। चलिए छोड़िए, हम आपको बताएं कि आपका कोई कमज़ोर ग्रह है उसको जप करें, या फिर आप अपने ईश्वर का नाम जप करें, हरे कृष्णा हरे राम करें, या फिर आप किसी तरह का भी नाम जप करें, लेकिन नाम जप करते रहें। हरे जय श्री राम राधे राधे हरे कृष्णा कुछ भी करते रहें, और नाम जप या चालीसा कुछ भी पढ़ें, लेकिन ज़रूर पढ़िएगा। और यदि आपको आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कुछ जप करना है तो महालक्ष्मी मंत्र जप कर सकते हैं,
जय मित्रों, महालक्ष्मी मंत्र जप कर सकते हैं तो इन सब चीज़ों से आर्थिक मजबूती आती है, उन्नति आपके जीवन में आते हैं। दान भी करना चाहिए। ये अब आपने यदि मंत्र जप किया है या ग्रहण लगा है तो दान करना चाहिए, हवन करना चाहिए, लेकिन इसमें ग्रहण में हवन करना जरूरी नहीं है। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी अगले वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।